दोस्तों आज हम एनसीईआरटी का 4 टॉपिक उठाया हूँ, जिसमें आपको सहजीवी, अमीबा और ORS घोल, जिसे जीवन रक्षक घोल कहा जाता है, उसके बाद तारा मछली या स्टारफिश आप सभी जानते होंगे। ये 4 टॉपिक बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सहजीवी, अमीबा, ORS घोल, जिसे जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं, ये तारा मछली या स्टारफिश। पॉइंट में चारों टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा। आप सभी जानते ही हैं कि एनसीईआरटी बीपीएससी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी, और मैं बता दूं, अगर पहली बार जुड़े हुए हैं तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर ले चैनल के, क्या कि मैं इस चैनल के माध्यम से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बीपीएससी में पूछा जाएगा वही मैं बताऊंगा। एनसीईआरटी के बारे में 2 लाइन बोल दूं। पहले कहा जाता है कि अच्छा दोस्त और अच्छी किताबें जल्दी लोगों को समझ नहीं आती है। ये बात सही है, कुछ वक्त लगाना पड़ता है। वही बात है एनसीईआरटी में। ज़्यादा मैं आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा। मैं पहला टॉपिक सहजीवी है, उसके सहजीवी के बारे में बताना चाहूँगा। सहजीवी के अंतर्गत कुछ जीव जो होता है, कुछ पौधा आपस में पोषक तत्व को साझा करता है, कुछ चीज़ों को आपस में साझा करता, पोषक तत्व हो या आवास हो, वह साझा करने का काम करता है, इसे सहजीवी कहा जाता है। पहला देखिए, सहजीवी के अंतर्गत 2 चीज़ आती है। सवाल वीडियो में बने रहेगा दोस्तों, का एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो कि बीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है। सहजीवी के अंतर्गत 2 चीज़ आता है। पहले शैवाल आता है, उसके बाद कवक आता है। शैवाल में क्या होता है, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, कवक में सिर्फ रहने का स्थान पाया जाता है और जल और पोषक तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कवक में रहने का स्थान और जल और एवं पोषक तत्व पाया जाता है। लेकिन शैवाल में, जैसे आप शैवाल की मैं बात करूंगा, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण करने में सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन कवक जो होता है यह प्रकाश संश्लेषण करने में सक्सेसफुल नहीं होता है। ये कवक जो होता है, इसको रहने का स्थान शैवाल को देता है, जल और पोषक तत्व प्रदान करता है शैवाल को, और उसके बदले में शैवाल में जो क्लोरोफिल होता है, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन तैयार करता है, और आपस में जो होता है ये बांट लेता है। इसीलिए इसको सहजीवी कहा जाता है। और शैवाल और कवक के सम्मिलित रूप को दोनों को मिला करके लाइकेन का निर्माण किया जाता है। लाइकेन के बारे में मैं बता दूं तो लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन आपको बीपीएससी में दिया जाएगा कि लाइकेन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद लाइकेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले थेरेपेटस ने किया था। उसके बाद लाइकेन को वायु प्रदूषण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लाइकेन जो होता है, जहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ लाइकेन नहीं पैदा होता है, इसीलिए इसे लाइकेन को वायु प्रदूषण के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट टॉपिक है लाइकेन शैवाल और कवक से मिलकर बनता है, जो कि आपको पहले ही बता दिया गया है। उसके बाद में आपका अमीबा के बारे में बताऊंगा। अमीबा जो कि मस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमीबा जो कि बार एग्जाम में बीपीएससी हो चाहे रेलवे हो, बार क्वेश्चन लिया जाता है। आपको बताना चाहूँगा, जस्ट इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट ही आपके साथ दोस्तों अमीबा दूसरा टॉपिक में लिया हूँ आपके साथ। अमीबा क्या होता है, अमीबा अपनी आकृति को चेंज करता ही रहता है। अमीबा अपनी आकृति को क्या करता है, चेंज करता रहता है। इसका बात करूं तो भोजन किस प्रकार करता है, तो उत्पाद की सहायता से अमीबा अपना भोजन करता है। अमीबा अपने आकार बदलता रहता है, उत्पाद की सहायता से भोजन करता है। अमीबा, एक पॉइंट और लिख दूं, अमीबा उत्पाद की सहायता से
भोजन करता है। अमीबा अपनी भोजन को उत्पाद की सहायता से करता है, अपनी आकृति को बदलते रहता है। और बता दूं अमीबा के बारे में अगर कहा जाए किस संघ की प्रजाति है, किस संघ की प्राणी है, तो ये प्रोटोजोआ संघ की प्राणी है। उसके बाद अमीबा द्विविखंडन द्वारा अपनी प्रजनन किस प्रकार करती है, तो द्विविखंडन द्वारा करती है। और उसके बाद अमीबा एक कोशिकीय जीव होती है जो कि जलाशय में पाया जाता है। अमीबा की ये 5 टॉपिक आपको तैयार हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार क्वेश्चन एग्जाम में लिया जाता है, बीपीएससी हो या रेलवे हो। ठीक, उसके बाद में आपको ORS घोल जो इसे जीवन रक्षक घोल कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताऊंगा ये ORS घोल जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जा सकता है। जस्ट आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। आपको जस्ट मैं ORS घोल के बारे में बताना चाहूँगा। आपका तीसरा टॉपिक हो गया यानी कि ORS घोल और जीवन रक्षक घोल जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन रक्षक घोल। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें जब मनुष्य को या बच्चे को, जब खास करके मैं बच्चे की बात करूं, तो अपच की स्थिति में दस्त जब उल्टी होता है तो उस समय लवण और जल में कह दूँ तो ये ज़्यादा मात्रा में शरीर से बाहर निकल जाता है, पतले पतले मतलब मल के रूप में भी बाहर निकलता है। उस स्थिति में जीवन रक्षक घोल यानी कि बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो मैं बता दूं कि जीवन रक्षक घोल बनाया कैसे जाता है। तो आप क्या करें, सबसे पहले जल को उबाल लें, उसे ठंडा कर दें, उसमें नमक की मात्रा और चीनी की मात्रा बराबर मात्रा में दे दिया जाए और उससे जो विलयन प्राप्त होगा उसी को ORS घोल या जीवन रक्षक घोल कहा जाता है। इसका उपयोग किया जाए तो बहुत यानी कि स्वस्थ बच्चे हो या वयस्क हो, कोई भी व्यक्ति हो तो स्वस्थ महसूस करते हैं, अपने आप को थोड़ा राहत महसूस होता है। उसके बाद में स्टारफिश या तारा मछली, चौथा टॉपिक है मेरा स्टारफिश या तारा मछली। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करता है। ये क्या करता है? कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करता है, जिसे कैल्शियम काउंट वाले कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करता है। उसके बाद कवच खोलने के बाद ये क्या करता है? अपनी कवच को खोलने के बाद अपनी आमाशय को बाहर करता है। बाहर करने के बाद क्या करता है? जंतुओं के कोमल भाग को खा लेता है। उसके बाद फिर आमाशय को अपने अंदर वापस कर चल जाता है। इसी कारण यानी कि कहा जाता है कि यह कठोर कवच स्टारफिश जो होते हैं, तारा मछली, कैल्शियम कार्बोनेट वाले कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद अपना आमाशय बाहर निकालता है, जंतुओं के कोमल भाग को खाता है, वापस शरीर में चल जाता है। और इसीलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं सबसे पहले बता दूं आपको, अमीबा सहजीवी को क्लियर किया गया, उसके बाद अमीबा को क्लियर किया गया, उसके बाद ORS घोल को क्लियर किया गया, उसके बाद तारा मछली को बताया गया। दोस्तों अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा मैं अगला वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपके साथ हूँ। NCERT का हर एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ लाऊँगा। ठीक, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।